हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोडा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन शानदार, जबरदस्त और जानदार कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने हमारा एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है फूड, है ना। उस फूड वाले चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में मतलब ये कि हम ये देखना चाहते हैं कि प्लांट्स वगैरह के बारे में देखेंगे हम थोड़ा बहुत। फॉरेस्ट हमें किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सर्वाइवल में, किस तरीके से उनकी जो अहम भूमिका है वो किस तरीके से जो है बन रही है, उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे और डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस के बारे में अपन यहाँ पे आज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो और बहुत जल्दी हम लोग जो है रिवीजन वाले सेशन पे आने वाले, क्योंकि देखो अब हमारे पास में 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। एक तो बॉडी मूवमेंट, ठीक है, देखो फॉरेस्ट वाला भी हमारा जो है बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, इसमें हमें समझ जो है वो है, सिंपल सी बात जो है वो है, उन्हें हमें एज इट इज समझना होगा। इसमें हम लोग जो है फूड वेब के बारे में समझेंगे, फूड चेन के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। इसके अलावा किस तरीके से जो एनर्जी है वो फ्लो हो रही है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट के बारे में तो ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए एक तरीके से हैबिटेट का भी काम कर रहा है। देखो ना, आप लोग खुद देखो कितने सारे एनिमल्स वगैरह होंगे जो जंगलों के अंदर रह रहे होंगे। ठीक है, अगर हम जंगलों को काट देंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना बेचारे, कहाँ जाएंगे, वो हमारी सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि यार आज तो वहां पे भालू देखने को मिला। अरे तो भाई आप लोग वहां क्यों गए थे? ठीक है वहां पे फॉरेस्ट को काटने क्यों गए थे? ठीक है, जंगलों को क्यों काट रहे हो? हैं वो आएंगे नहीं तुम्हारी तरफ। जब जंगलों को काटोगे तो फिर तुम्हारी तरफ ही आएंगे। ठीक है ना, वहाँ पानी है ही नहीं, वहाँ खाने पीने की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वो तो तुम्हारी तरफ ही आएंगे। अब जब वो आ जाते हैं तो हम सबके सब पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो बेचारे जब हम जाते हैं तो हमारे पीछे पड़ते हैं क्या? ठीक है, हम तो हमारा काम करके आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो फायदा होने वाला है, टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो आप लोगों को फायदा होने वाला है वो ये है भाई साहब कि आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है जिसको हम कहेंगे t.me/ttb07। अब जैसे ही आप इसको फॉलो करते हैं तो होता क्या है, होगा ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद में आपको एक बहुत ही प्यारी बात वो यहाँ पे नजर आएगी। हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स, इसके अलावा मैं बात करूँ डीपीपीस के बारे में और अगर मैं बात करूँ नोट्स के बारे में, तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री 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 फ्री। एक बार फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना पाथ फॉलो करना है और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। और भी जबरदस्त और शानदार और फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वो ये बेटा कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ में आते हैं तो होगा क्या, आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है और हमारी कौन सी क्लास है, हमारी है 7th क्लास। एक मिनट, अब 7th क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस,
पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या यही मिल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो यहाँ पे आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस और जो मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट करा है वो है स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। इन सब के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही डीपली नॉलेज और डिटेल में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जिससे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है बेटा, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ में आने के बाद में जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट की जो महत्वाकांक्षा है ये हमें बहुत होती है, ठीक है। डिस्काउंट तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो वो डिस्काउंट आप लोगों को किस तरीके से मिलेगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, मेरा कोड अप्लाई कर देना है जो कि है VR लाइव। और जैसे ही आप मेरा कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा, जो 2700 हैं 9000 में से वो तो डिडक्ट हो जाएंगे और जो पेबल अमाउंट रहेगा ना वो कितना रहेगा, ओनली 6300, ठीक है। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या, आप डायरेक्टली जो पेमेंट मोड वाला पेज है वहां पे आ जाओगे और यहां से आप ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अब हम बात कर सकते हैं वो ये कि मान लो सर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन हुआ, सर मुझे अगर कोई बात पूछनी हुई तो कैसे पूछेंगे या पूछूंगी, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल उठा लेना है और उठाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 9549041111, यहाँ पे कॉल कर देना होगा। कॉल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी है, जो भी दिक्कत है, जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपको पूछना है, आप यहाँ पे पूछ सकते हो और अपना समाधान, अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब हमने जो स्टडी करी है वो कितनी मीनिंगफुल है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमने जो स्टडी करी है हम उसको देख रहे हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना होगा। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप अपना एनालाइज कर सकते हो कि हम हमारी स्टडी में कितने निपुण हो चुके हैं, हमें कितना नॉलेज मिल चुका है। और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, सेम एज इट इज आपको फॉलो करना है। एक बार आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आगे चलते हैं। हो गया, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने हमारा जो पहला चैप्टर था वो था फूड वाला, उसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, व्हाट इज फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में आज हम देखेंगे कि क्या होते हैं फॉरेस्ट, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस करना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। पहले आप फटाफट से प्रॉमिस करिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलें आगे, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरेस्ट वाला आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट हो चुका है लगभग लगभग, और आज हम देखेंगे फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। किस तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिपेंड हैं, किस तरीके से डिपेंड है, तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो सर्वाइवल है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड तो करता ही करता है, ठीक है। जैसा कि मैं बात करूं ऑक्सीजन को लेकर के, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए, ब्रीथ के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, फॉरेस्ट से ही तो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा जो आज हम देखने वाले हैं, कैनोपी क्या होता है, अंडर स्टोरेज क्या होता है, और फॉरेस्ट फ्लोर्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और आपको यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि फॉरेस्ट आर लाइफलाइन कैसे, देखो इनके बारे में बस आप लोगों को देखना है, बस अभी कुछ नहीं। मैं आप लोगों को एक एक वर्ड आगे क्लियर कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। देखो फॉरेस्ट है तो सोइल तो होनी होनी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है, हम भी इस चीज को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। फॉरेस्ट के बारे में अपन बात करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद फ्रेश एयर टू ब्रीथ, फूड, मेडिसिन एंड अदर सोर्स लाइक वुड। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि फॉरेस्ट जो हमें एयर के अलावा और कोई चीजें नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फर्नीचर वगैरह के बारे में अपन बात करें, रेवेन्यू वगैरह के बारे में बात करें, तो वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, लाइक फूड, वुड, फूडर एंड अदर रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। देखिए जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना, उनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो फॉरेस्ट वगैरह के ही ऊपर डिपेंड होते हैं। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, कहने का मतलब जो कच्चा माल है, वो तो कहां से मिलेगा उन्हें, फॉरेस्ट से ही मिलेगा। फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन एंड होल्ड द अर्थ फर्मली। और क्या करते हैं, अगर फॉरेस्ट ज्यादा है, कहने का मतलब अगर प्लांटेशन ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ह्यूमन बींग्स को होगा। जो सोइल, जो फर्टाइल सोइल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो क्या होगी, वो पानी के सहारे क्या नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगी। जब पानी के सहारे वो जाएगी नहीं, तो एक अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। एज इट इज को कॉपी करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी एक सिंपल सी छोटी सी बात कि सोइल से हमें, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, सोइल दिमाग में चल रहा है, कोई बात नहीं। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिल रहा है, फॉरेस्ट के ऊपर हम किस तरीके से डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट नहीं, अगर बात बताओ, अगर मान लो सारे के सारे जंगलों को काट दो, क्या होगा, सोचो, सोचने वाली बात है। वहां पे जो जंगली जीव जंतु रह रहे हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे,
ठीक है। जो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स की अगर अपन बात करें वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कई मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में ही देखने को मिलती, वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तरीके से हर जगह क्या हो जाएगी, त्राही त्राही हो जाएगी, जैसे भी कोरोना के टाइम पे हुई थी ना, उसी तरीके से हो जाएगी। इसलिए फॉरेस्ट का होना तो बहुत ही जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये, जब हम आजाद होते, कहने का मतलब ये है कि जब हमें फ्रीडम मिला था, उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो हम इतने अवेयरनेस नहीं थे कि भाई जो प्लांटेशन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। अंधाधुंध जितना हमारी इच्छा हो रही थी उतना हम काटे जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोगों ने इनके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि यार इनका होना तो जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा। ये जो एनिमल्स वगैरह है, देखा होगा आप लोगों ने पहले के टाइम पे शिकार कितना हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे अपन देखते हैं तो ये हंटिंग वाली जो प्रोसेस है वो देखने को बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। अब बहुत सारे जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉ वगैरह बन चुके हैं, और उन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आदमी इस टाइप के कोई भी काम करता है तो उस केस में क्या हो सकता है, उनको सजा मिल सकती है। सजा मिलना का जो है एक तरीके से सजा मिल सकती है, मिलेगी, सही है ना। आप लोगों ने देखा होगा अभी वो जोधपुर में केस हुआ था, ठीक है ना, बॉलीवुड का जो सुपरस्टार, अगर हम बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हाँ समझ जाओ, ठीक है। अब हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट प्रेमी तो लोग हैं, ठीक है ना। अगर जब हम आजाद हुए तो उस टाइम पे फॉरेस्ट का कोई हमारे पास में मेजरमेंट नहीं था कि कितना हमारे पास में, कितना रेशो में हमारे पास में फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब हम थोड़े से अवेयर हुए इसके बारे में, हमने सोचना समझना स्टार्ट किया, तब बात को समझना बहुत लॉजिकल बात है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर समझ में आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। जब हमने इनके बारे में समझना स्टार्ट किया तो पता है, जब मेजरमेंट किया गया तो पूरी की पूरी जो हमारे पास में होना चाहिए था, मात्र और मात्र 19%, कितना, मात्र और मात्र 19% ये हमारे पास है फॉरेस्ट लैंड था। देखो हम हमारी बात कर रहे हैं मात्र, ठीक है। लेकिन 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 जब कानून बने, ठीक है, धीरे 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 उसको सख्ती से पालन किया गया, सख्ती से पालन किया गया, धीरे 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 इसका जो प्रतिशत था वो कितना था, 33%। देखो हम कितना इसको लेकर के आ गए, सोचने वाली बात है, ठीक है। इसको 14% लेकर के आने के पीछे आप लोगों ने देखा होगा, फॉरेस्ट लैंड वगैरह जो होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, वो एक लकड़ी तक नहीं काटने देते हैं, ठीक है। वहां किसी तरह का कोई हंट नहीं कर सकते आप, किसी तरह की कोई हंटिंग नहीं करोगे आप, किसी तरह के कोई पेड़ नहीं काटोगे आप। इसके अलावा आप नीचे गिरी हुई लकड़ियों को ले जा सकते हो, देखा भी होगा आपने, जंगलों के अंदर फोटो वगैरह भी देखे होंगे, वो क्या करते हैं वहां से लकड़ियां चुन कर लेकर जाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह का अगर आपने कोई भी मार दिया अगर जंगली पशु को, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, और केस हो गया तो बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब जब गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचना शुरू करा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर के आए। आप लोगों को पता होगा राजस्थान की अगर अपन बात करें तो हमारे रणथंभौर में, ठीक है ना, और अगर अपन बात करें सेंचुरीज वगैरह के बारे में, नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में, इनको घोषित किया गया कि भाई यहाँ पे इतना प्रतिशत तो होना ही चाहिए, उसकी बाउंड्री को बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा अपन कोटा में कहें तो मुकुंदरा, ठीक है ना, बिल्कुल पास में ही है, नजदीकी है, ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए कई बार क्या होता है, जंगली जानवर जो होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसका रीजन ये है ना यार, क्योंकि कोटा रीजन में ही जो है मुकुंदरा जो है वो कोटा रीजन के आसपास ही आता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, जंगली जीव जंतु यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मान लो इसी तरीके से अगर इनको कमी करते जाते, इसकी कमी करते जाते, इसकी कमी करते जाते, तो आज हमें कोई जो टाइगर वगैरह देख रहे हैं, जो लायन वगैरह हम देख रहे हैं, जो एलिफेंट्स वगैरह हम देख रहे हैं, वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, इनका अंधाधुंध इनको काटा पीटा जा रहा था, ठीक है, बाहर सप्लाई किया जा रहा था, तो हम लोगों ने इनके बारे में सोचना स्टार्ट किया। इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर आया है कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए क्या कर रहे हैं, एक बेनिफिशियल वर्क कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, हमें एक फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो नाउ वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, वुड यूज बिसाइड प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर एनिमल। देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी एनिमल हैं
ऐसा थोड़ी ना कोई जंगल का जो शेर है वो आपके घर में किराए से रह रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो जंगल में जाकर के रहेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, इसके अलावा लाइवलीहुड्स फॉर ह्यूमंस, आप लोगों ने देखा होगा जो जंगलों के अंदर लकड़ियां चुनने के लिए जाते हैं, वो नीचे पड़ी हुई लकड़ियों को उठा करके लेकर के आते हैं, शाम के टाइम पे खाना बनाते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो ऑफर वाटरशेड प्रोटेक्शन, प्रिवेंट सोइल इरोजन एंड नेक्स्ट हम बात करें जो क्लाइमेट वगैरह चेंज हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारे फॉरेस्ट ही रेस्पॉन्सिबल है। एज इट इज एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चले आगे। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी से हमें समझना है। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, वो ये है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जितने भी जो वाइल्ड लाइफ की अगर अपन बात करें, एनिमल्स के बारे में अपन बात करें, फॉरेस्ट वगैरह प्लांट्स वगैरह के बारे में बात करें, मेडिसिन वगैरह के बारे में बात करें, इसके अलावा डिफरेंट एनिमल्स के जो हैबिटेट्स हैं उनके लिए अगर अपन बात करें तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, शेल्टर, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके अलावा हम बात करें जो कोल वगैरह की अगर अपन बात करें, कोयला वगैरह जो होता है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज का काम करता है कोयला, ठीक है ना। लेकिन ये जो बन रहे हैं ना, ये 1 साल 2 साल की मेहनत नहीं होती है, सालों लग जाते हैं इसमें, सालों, ठीक है। सालों लगने के बाद में हमें क्या मिलता है, ये फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं हमें कोयला प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हाउ डू ह्यूमन मैनेज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो हैं अब धीरे धीरे, अगर गवर्नमेंट वगैरह की बात के बारे में बात करें तो धीरे धीरे क्या हो चुकी है, अवेयरनेस हो चुकी है, ठीक है। इंसान भी समझने लगेंगे अगर यार पेड़ पौधे, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले काट दो तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हम खुद जानते हैं, ठीक है, अगर एक पेड़ भी कटता है ना तो उसका नुकसान क्या होगा वो चीज हम समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वही चीज है मोस्ट कॉमनली मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर और पल्प, बट अदर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाटरशेड प्रोटेक्शन एंड इरोजन कंट्रोल, फ्यूल वुड, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रीजन से अपन बात करें, मशरूम वगैरह के बारे में बात करें, या फिर हम बात करें ग्रेजिंग फॉर लाइवली स्टॉक्स। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से। हो गया, लिख लो बेटा फटाफट से लिख लो। देखो द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड गुड्स सच एज टिम्बर, जो चीजें हमें मिल रही हैं, फूड तो आप जानते ही हो मिलता है हमें, ठीक है। फ्यूल की अगर अपन बात करें, फ्यूल इन द सेंस, अरे यार एक बात बताओ, लकड़ियों को हम जला रहे हैं वो हमारे लिए किस तरीके से यूज कर रही है, एज अ फ्यूल ही तो यूज हो रही है ना। नेक्स्ट हम बात करें बाय प्रोडक्ट्स, इकोलॉजिकल फंक्शंस सच एज कार्बन स्टोरेज,
nutrient cycle and water and air purification and the maintenance of the wildlife habitat। भाई एक बार बताओ आप मुझे, अगर हम एक तरीके से आर्टिफिशियल जू वगैरह की अगर अपन बात करें जो हम तैयार करते हैं, क्या वहां पे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है या जंगलों के अंदर अच्छी होती है? आप लोगों को पता होगा जंगलों के अंदर अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि चाहे हम उनको कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट दे दें यार, ठीक है, कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट दे, कितना ही बड़ा स्पेस दे दें, लेकिन जो एक नेचर उनको प्रोटेक्शन देती है, एक नेचर जो उनको ध्यान रखती है, वो एक अलग ही बात होती है। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द यूजेस ऑफ ट्री। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, एज इट इज, इसके बाद देख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलें आगे। हो गया, चलें आगे। चलो बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें, द ट्री इन फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड हाइट। देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम जंगलों की बात करें, ऐसा थोड़ी ना कि सारे के सारे पेड़ पौधे एक जैसी साइज के मिलेंगे, डिफरेंट साइज हो सकती है। द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ द ट्री अबाउट द स्टेम इज नॉन एज क्राउन। ध्यान रखिएगा, वो ये कि द अबव, एक मिनट, ब्रांचिंग पार्ट ऑफ अ ट्री अबाउट द स्टेम इज नॉन एज क्राउन। आगे ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आप लोगों से बोल दिया है यहां पे। इट इज फॉर्म्ड ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये ब्रांचेस को भी होल्ड कर रहा है, और जितनी भी लीव्स वगैरह है सारी की सारी ब्रांचेस पे तो आएंगी ना। दीज क्राउन्स आर डिफरेंट टाइप्स एंड साइज एंड फॉर्म सेवेरल हॉरिजॉन्टल लेयर। देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम कई बार अगर ऊपर से देखें या इमेजेस वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, तो आपने देखा होगा एक बिल्कुल सरफेस टाइप सा बना करके रखते हैं ये प्लांट्स वगैरह, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी व्यक्ति ने ही जाकर के बनाया हो। नहीं, नेचर खुद उनको क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। दिस लेयर आर डिवाइडेड इनटू कैनोपी एंड अंडर स्टोरेज। एज इट इज कॉपी करो। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि बेटा ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले जो मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को कहा था कि बस इन वर्ड्स को देख लेना, ठीक है। देखो कैनोपी क्या है, अंडर स्टोरेज क्या है, एक बार आप लोग पहले देख लो, मैं आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर दूं। ये हो जाएगा कैनोपी वाला पार्ट, अबव है ना, स्टेम के ऊपर वाला पार्ट है। उसके बाद में अंडर स्टोरेज की अगर अपन बात करें तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट? देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया ना कि जो अपर पार्ट है, ब्रांच स्टेम के ऊपर वाला जो ब्रांचिंग को होल्ड करता है, उसके ऊपर वाले की अपन बात कर रहे हैं, उस नीचे वाले की भी अपन बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है ना। देखो लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें, सबसे पहले कैनोपी। कैनोपी इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रही है,
ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ द क्राउन ऑफ लीफ एंड ब्रांचेस वेरी tall trees. When viewed from above, the canopy appears as a green cover forming the roof or umbrella over the forest. ऐसा लगता है जैसे कोई अम्ब्रेला वगैरह हो, ठीक है, पूरा का पूरा कवर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर स्टोरेज के बारे में। द ट्रीज that are not as tall, ज्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं, as the canopy tree form different layer and tiers अंडर द कैनोपी। देखा होगा आप लोगों ने, नीचे वाली जो स्टेयर्स होती है उस वाली लेयर को क्या बोला जाएगा? अंडर स्टोरेज कहा जाएगा। नाउ अब हम बात करें फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है यार इसके बारे में। तो मैं क्या कहूँ अब इसके बारे में, ग्राउंड सरफेस जो होगा वो ग्रीन ही रहेगा हमेशा, देखा भी होगा आप लोगों ने। लेकिन हाँ, पगडंडी की अगर अपन बात करें, जो कॉमन पाथ होता है उसकी अगर अपन बात करें वो अलग हो जाता है। फॉरेस्ट फ्लोर इज ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट। इट इज formed of soil and remains covered with dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs, and हम बात करें small herbs and fungi etc etc as it is। कॉपी कर लीजिए फटाफट से, और आप लोग चाहें तो एक रफली डायग्राम बना लेना है बेटा यार, ठीक है ना। एक रफली देखो सोइल की अगर अपन बात करें, सोइल तो होगी ना, बिल्कुल आप समझ रहे हो, क्योंकि पेड़ पौधे जहां उगेंगे वो सोइल में उगेंगे, ठीक है। और फॉरेस्ट फ्लोर तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, ठीक है। एज इट इज एक बार देख लो, और डायग्राम आप एक काम करना, एक रफ डायग्राम बना लेना। रफ रफ रफ, हाँ रफ बनाना है, ठीक है, रफ डायग्राम बनाना है बेटा, पक्का 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 पक्का। बना लिया क्या? चलें क्या आगे? कोई दिक्कत? हो गया क्या बेटा? चलें आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं, व्हाट इज कैनोपी, व्हाट इज अंडर स्टोरेज, व्हाट इज फॉरेस्ट फ्लोर, ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। और इत्तेफाक से हमारे पास में एक चैप्टर और है, वो है हमारे पास में सोइल, ठीक है। वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट सोइल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में अपन बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैनोपी इन द रेन फॉरेस्ट। अगर मैं ऊपर से देखूं या आप लोगों को दिखाऊं, तो देखो ऊपर की तरफ से हमें फॉरेस्ट तरीके से दिखाई देंगे ना, सिंपल सी बात है। ये है कैनोपी, ऊपर से वाला पार्ट जो हुआ, ऐसा लगता है जैसे कोई अम्ब्रेला हो, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कोई ना कोई रूफ बना रखी हो, ठीक है, छत बना रखी हो। इन एडिशन टू collecting solar energy and regulating the climate, the canopy shield the understory from harsh and intense sunlight
drying winds and heavy rainfall retain the moisture of the forest below. Thus, the forest interior is far less volatile environment than the upper part of the canopy. देखा होगा आपने सीलिंग जैसा भी ऊपर वाले पार्ट की बात बतानी है और कुछ नहीं करना है. एज इट इज को कॉपी कर लो फटाफट से, ठीक है. हो गया क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत सारी आप लोगों को आज जो है क्वेश्चंस वगैरह भी लिखने हैं. एज इट इज चले आगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं. वो है हमारे पास में, देखो अब हम बात को समझते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनोपी एंड फॉरेस्ट फ्लोर? बता सकते हो? बहुत ही आसानी से बता सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो. कैनोपी और फॉरेस्ट फ्लोर के बीच में जो आता है वो है हमारे पास में अंडर स्टोरेज के बारे में, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा. ये तो कैनोपी वाली लेयर होगी, ये फॉरेस्ट फ्लोर हो गया, और इनके बीच में जो लेयर है वो क्या है? अंडर स्टोरेज के बारे में. तो बहुत इजीली बताना है हम लोगों को, बता दीजिए फटाफट से, आंसर लिख लीजिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनोपी एंड फॉरेस्ट फ्लोर? हो गया? चलो 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 चलो. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉरेस्ट लेयर? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप. फर्स्ट नंबर की लेयर का नाम है हमारे पास में कैनोपी. सेकंड की अगर अपन बात करें वो है हमारे पास में अंडर स्टोरी. एंड थर्ड नंबर पर अगर अपन बात करें तो वो है हमारे पास में जो है फॉरेस्ट फ्लोर. आप लोगों को बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट. आप लोगों को पता है, देखो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही तरीके हो रहे हैं, नहीं. वहां पे ऐसा थोड़ी ना है कि कोई जो है कटिंग करने के लिए, बेटा कटिंग करते तो वो पकड़ लेंगे, ठीक है ना, जो वहां पे उनकी रखवाली करने के लिए बैठे हुए हैं. तो वहां पे हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं. हमें हो सकता है कि एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. तो वही चीज यहाँ पे अगर अपन बात करें, एनुअल प्लांट्स होंगे, बाई एनियल प्लांट्स होंगे और पर एनियल प्लांट्स होंगे. एनुअल प्लांट्स की अगर अपन बात करें, दीज आर प्लांट्स विद लाइफ स्पान 1 ईयर, दीज आर नोन एज हर्ब्स. टेंशन मत लो, हर्ब के बारे में हम आगे अभी देखने वाले हैं. बाइनियल प्लांट्स की अगर अपन बात करें, द प्लांट्स विद अ लाइफ ऑफ 2 years, दैट इज नोन एज बाई एनियल. एंड पेरेनियल की अगर अपन बात करें, जिसमें हम लोग किनको काउंट करेंगे, शब्स को एंड ट्री को अपन काउंट करेंगे. एनुअल प्लांट्स के अलावा अगर अपन बात करें जैसे हर्ब वगैरह में, तो ये कैसे, इन्हें और भी क्या कहा जा सकता है? इन्हें कहा जा सकता है सीजनेबल प्लांट्स भी कहा जा सकता है. एज इट इज पहले कॉपी कर लो, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं. अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में. हर्ब क्या होंगे, शब क्या होंगे, ट्री क्या होंगे, क्रीपर क्या होंगे, क्लाइंबर क्या होंगे. फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो. लिख लिया? लिख लिया क्या? लिख लिया क्या?
लिख लिया होगा। चलो 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 चलो, बहुत सारे। अब हाँ देखो फटाफट से अगर हम बात करें प्लांट्स को उनके साइज के आधार पर, अगर अपन बात करें उनकी लाइफ स्पान के बारे में, अगर अपन बात करें उनकी सीजन की, अगर अपन बात करें कि यार ये इसी सीजन में उगेगा, ठीक है ना, और उसके बाद में रिजल्ट देकर के निकल लेगा, सिंपल सी बात है। तो हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हर्ब के बारे में, तो हर्ब के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है इनका जो स्टेम होता है, सॉफ्ट होगा, ऑलवेज ग्रीन होगा, अगर सूख गया तो मर जाएगा। पेरिशेबल स्टेम्स होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है हर्ब। अब हम बात करें इनके बारे में, तो इनकी जो साइज होती है वो जनरली ज्यादा बड़ी नहीं होती, लगभग हम बात कर सकते हैं 1 से 2 मीटर के लगभग होते हैं और ज्यादा नहीं होते। और सीजनेबल प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि 1 या 2 सीजन में ही उगते हैं। और एग्जांपल अगर हम बात करें, ग्रास है, मेज है, राइस है, मिंट है, कोरिएंडर वगैरह है, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हर्ब्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। क्लियर है, चलें आगे। चलिए ना, शब्द के बारे में अपन बात करें। देखो शब्द की अगर अपन बात करें ना, वहां पे मैंने आप लोगों को एक बात कहताई थी, वो ये कि उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हमेशा ग्रीन रहेंगी, पेरिशेबल रहेंगी, सॉफ्ट रहेंगी। लेकिन यहाँ पे हमें छोटी सी साइज वाले प्लांट्स जो होंगे, या तो ये अपन कह सकते हैं एक तरीके से इसमें स्पाइन वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, कांटे वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, और इनमें क्या होता है नीचे की साइड से ही हमें ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास में पोमीग्रेनेट वगैरह की अपन बात करें, या हम बात करें लेमन वगैरह के बारे में, जो हमारे पास में यहाँ पे एज इट इज दिए हुए। आपने चाइना रोज के बारे में भी देखा होगा, जैस्मिन वगैरह के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा। और ये क्या होते हैं, ये हब से जो होते हैं वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, और इनमें हमें ब्रांचेस देखने को मिलेगी। वहां पे हमने ब्रांच नाम का कोई जिक्र ही नहीं किया कि इनमें हमें ब्रांच भी देखने को मिलेगी। इन्हें क्या कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा। एज इट इज उतार लीजिए, और ये लगभग कुछ सालों के लिए आराम से आप लोग देखिएगा। लेमन का जो पेड़ होता है वो काफी टाइम तक हमें देखने को मिलता है। पेड़ तो नहीं, मतलब एक तरीके से शब्द के अंदर काउंट करते हैं, क्योंकि कटीले झाड़ियां हैं, एक तरीके से अपन क्या बात कर सकते हैं, इनमें हम यहाँ पे अपन झाड़ियों को काउंट किया गया है। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लीजिए। क्लियर है। शब्द के बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं डायरेक्टली ट्री के बारे में। ट्री के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे बेटा, वो ये कि ये इनकी जो साइज होती है ना बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और काफी टाइम तक सरवाइव करते हैं। देखा भी होगा आप लोगों ने, कई लोग बोलते हैं कि ये हमारे दादाजी के टाइम का है, ठीक है ना, तो वो उस टाइम पे लगाया गया था भाई, ठीक है, वो आज तक हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये सीन हमने हर्ब के अंदर या शर्ब के अंदर देखा? नहीं देखा। फिर इसके अलावा हम बात करें जो इनकी स्टेम होती है, एक लिमिट में होने के बाद में वहां से हमें क्या देखने को मिलेगी, ब्रांचेस हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, दैट इज नोन एज ट्री। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल मैंगो है, नीम है, पाम है एंड बनियन ट्री की अगर अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्री के बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, वो है हमारे पास में क्रीपर एंड क्लाइंबर। देखो क्रीपर और क्लाइंबर दोनों के दोनों कैसे हैं, इनकी जो स्टेम है वो कैसी है, वो हमेशा ध्यान रखना, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, वो नाजुक होती है। अगर मान लो अगर मैं बात करूं क्रीपर के बारे में, और अगर ये क्रीपर जो है इसकी स्टेम बहुत मजबूत होती, ठीक है, और ये ऊपर जाकर के लग जाता,
और इसके नीचे से कोई आदमी निकलता तो फिर आप क्या कहते हैं, यार तो छोटा ही रहता ज्यादा सही रहता। इसीलिए क्या होते हैं, ये जमीन पे ही रेंगते हैं। कहने का मतलब क्रीपर्स के अंदर काउंट किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कद्दू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्लाइंबर्स के बारे में, जो हमारे घरों में सजावट के लिए रखे हुए होते हैं, उन्हें कहा जाएगा क्लाइंबर्स। और इसके अलावा अपन बात करें मनी प्लांट हो गया, बीटल गार्ड वगैरह है, ग्रेप वगैरह की जो बेल वगैरह होती हैं, उन्हें किस पे काउंट किया जाएगा बेटा, क्लाइंबर्स के अंदर काउंट किया जाएगा। एज इट इज क्रीपर एंड क्लाइंबर। फटाफट से लिख लो यार, फटाफट लिख लो। ठीक है, लिख लिया ना। तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया है फॉरेस्ट के डिफरेंट लेयर के बारे में। कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, डिफरेंट बता सकते हैं हम इजीली। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। फॉरेस्ट हमारे लिए तो यूजफुल है ही सही, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके लिए किस तरीके से यूजफुल है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो अब इसके आगे की जो क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करवाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आज हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है फॉरेस्ट। ओके, तो फॉरेस्ट के अंदर हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने होंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को साथ में देखना है। ठीक है, हो सकता है मैं भी कि हम लोग जैसे स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की अपन ने जैसे बात की है, तो उसको हम यहीं पर ही साथ के साथ में देखते हुए चले, और जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा वहां पे हम ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो हमारी असाइनमेंट वाला वर्क है उसको भी हम बहुत जल्दी जो है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और आप लोगों के सामने में उस पूरा का पूरा जो सिस्टम से लेकर के आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।